हेलो व्यूअर्स। तो गाइस, थर्ड पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब चैनमिंग फासाई को अपने भाई से मिलाने के लिए लेकर जाता है तो वो उसे वोटान समझता है और एकदम से उसे दौरा पड़ जाता है। उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो चैनमिंग फिर फासाई को साइड पर ले जाकर उसे सारा कुछ बताता है कि मेरे भाई की इस कंडीशन का जिम्मेदार डेनियल है। उसी ने ही मेरे डैड को भी कत्ल किया है। वो किसी टाइम पर मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसने विश्वासघात किया है। इवन कि तुम यकीन नहीं करोगे कि तुम्हारी हमशक्ल एक लड़की बोटान थी, वो उसकी लवर थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुद अपने हाथों से मार दिया था। वो एक इंसान नहीं, वो दरिंदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम डेनियल से दूर रहो। अब इतना कुछ सुनने के बाद फासाई बहुत अपसेट हो जाती है और अपने घर जाने की बजाय अपनी फ्रेंड्स की तरफ आ जाती है। फिर वो उनको वो सारा कुछ बताती है जो चैनमिंग ने उसको बताया था, और ये भी कि चैनमिंग चाहता है कि वो पब्लिशिंग कंपनी की जॉब छोड़कर उसके यहाँ जॉब करे। ये सुनकर फाई उसे कहती है कि तुम चैनमिंग की बातों का एतबार कैसे कर सकती हो, तुम्हें डेनियल से ये सारी बातें खुद कंफर्म करनी चाहिए। वहाँ पर फासाई ये भी कहती है कि आजकल मेरे घर में पैसे का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे डैड पर काफ़ी सारा डेब्ट है और मैं चाहती हूँ कि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे चैनमिंग के भाई के लिए काम करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि फाई अपने ऑफिस से किस तरह नंबर निकलवा कर डेनियल के फ़ोन पर कॉल करती है, जो कि आगे से चैन बियाओ कॉल उठाता है और फाई उसे डेनियल के लिए मैसेज दे देती है कि फासाई चैनमिंग के लिए काम करने के बारे में सोच रही है। अब जब डेनियल को ये सारा कुछ पता चल जाता है तो वो कहता है कि ये उसका राइट है, मैं उसे नहीं रोकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या फैसला करती है। उधर फासाई अब घर पे बैठी पब्लिशिंग कंपनी से रिजाइन करने का फैसला कर लेती है। वो ये बात अपनी फ्रेंड फाई से शेयर करती है तो दूसरी कोलीग्स ये सब कुछ सुन लेती है और फिर वो फाई को तंग करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उन दोनों पार्टीज में लड़ाई शुरू हो जाती है और इन दी एंड बिल्कुल एक युद्ध का सा समा बन जाता है। जब वो गर्ल्स लड़ रही होती हैं तो बिल्कुल ऊपर से डेनियल आ जाता है और ये देखकर उनका बॉस उन्हें डांटता है और फिर उनको मिलने को कहता है। यहाँ पर वो सारी कोलीग्स फिर डेनियल को दिखाने के लिए एक दूसरे से चिपक कर हंसने लगती हैं। उधर फासाई के घर पर उसके मॉम और डैड के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद जब वो सारा मामला क्लियर कराती है तो यहाँ पर उसे एक सबक मिलता है कि किसी और के कहने पर आपस के रिश्ते में शक नहीं डालना चाहिए। और इसी सबक के बाद वो फैसला करती है कि अब वो पब्लिशिंग कंपनी से रिजाइन नहीं करेगी और चैनमिंग की बातों पर एतबार भी नहीं करेगी। उधर डेनियल आज बहुत सैड बैठा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि फासाई रिजाइन कर रही है, लेकिन जब एकदम से वो फासाई को ऑफिस में आते हुए देखता है तो बिल्कुल एक फूल की तरह खिल के रह जाता है और उसकी खुशी उसका असिस्टेंट चैन बियाओ भी फील कर लेता है। यहाँ पर डेनियल उनसे कहता है कि मैं इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स रखता हूँ, तो इस मैगजीन के कंटेंट से रिलेटेड मुझे ब्रीफिंग दी जाए और मेरी कोऑर्डिनेटर कोई और नहीं बल्कि मैडम फासाई होंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेनियल ने चैनमिंग से फासाई को लेकर 1-to-1 बात करने का फैसला किया था। वो स्नूकर क्लब में उससे जाकर मिलता है और फिर बातों बातों में उसे कहता है कि तुम फासाई को किस मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हो ये मैं जान चुका हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे फासला रखो। और इशारों में उसे ये भी कह जाता है और ऐसे हिंट देता है कि जैसे वो फासाई को लाइक करने लगा है। बातों बातों में कुछ ऐसा होता है कि चैनमिंग को डेनियल पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे कसूरवार हो। यहाँ पर डेनियल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल स्टूपिड इंसान हो, तुमने कभी मुझसे वजाहत नहीं मांगी और हमेशा मुझ पर ही शक किया है, लेकिन आज मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि फासाई से दूर रहो। तो चैनमिंग आगे से कहता है ठीक है, फिर हम एक बेट लगाते हैं, तुम आज मुझे लड़ाई में हरा दो और फिर मैं फासाई के करीब कभी नहीं जाऊँगा। और फिर उसी क्लब में सारे लोगों के बीच वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई उनकी वीडियो भी बना रहा होता है। इस फाइट में डेनियल चैनमिंग को काफ़ी टफ टाइम देता है क्योंकि वो उससे पुराना गैंगस्टर था और फाइट में ज़्यादा माहिर भी था। एक दफ़ा चैनमिंग उसके हाथ लगता है, वो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन फिर उसे कुछ यादें आने लगती हैं कि वो बचपन से लेकर बड़े होने तक
हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही आए हैं और तब बोटान उन पर काफ़ी गुस्सा करती थी कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ते हो। लेकिन उस टाइम पर ये फ्रेंडशिप की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो दोनों एक दूसरे की जान के ही दुश्मन बने हुए थे। फिर भी डेनियल मौका पाकर भी यहाँ चेनमिंग को छोड़ देता है, नहीं मारता। इस मौका पर चेनमिंग का असिस्टेंट उसकी तरफ कोई इंस्ट्रूमेंट फेंकता है और चेनमिंग चीटिंग करके डेनियल पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वहाँ से घर वापस जाने के बाद रात को डेनियल को किसी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि चेनमिंग के खिलाफ जो ब्लैक रिकॉर्ड तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं उसको यूज़ करके उसे ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ और पुलिस को भी दे सकता हूँ। लेकिन डेनियल इस काम से साफ साफ मना कर देता है कि मैं ये रिकॉर्ड कभी भी किसी के हवाले नहीं करना चाहूँगा। अब फासाए डेनियल की कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी। उसको अपने मैगजीन के कंटेंट से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन बनाकर डेनियल के आगे अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करनी थी। फिर उसी प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन के लिए फासाए लव से रिलेटेड अपनी जो भी भावनाएं होती हैं वो सारी एक पेपर पर लिख लेती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो बॉस उसे कहता है कि मिस्टर डेनियल बिजी है, तो तुम उनकी कंपनी में जाकर वहाँ पर प्रेजेंटेशन देकर आओ। फिर फासाए डेनियल के ऑफिस जाती है। वो काम में काफ़ी बिजी था, उसे इग्नोर करता है और उसे वेट करने को कह देता है। उसे बहुत देर वेटिंग में वहाँ बिठाई रखता है। कभी उसके कोई क्लाइंट आ जाते हैं और कभी वो खुद किसी से मिलने के लिए चला जाता है। जब काफ़ी लेट डेनियल वापस आता है तो थक कर फासाए वहीं पर ही सो गई थी। वो उसके पास पड़ा वही लेटर जो उसने प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया था वो पढ़ लेता है और उसको उसकी लव से रिलेटेड फिलॉसफी बहुत पसंद आती है। फासाए जब उठती है तो उसे पता चलता है कि उसे सोए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर डेनियल उसे बहुत तंग करता है, कहता है कि ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो गया है, 5 बजे के बाद मैं काम से रिलेटेड कोई बात नहीं करता, तुम अब चली जाओ। फासाए को काफ़ी गुस्सा आता है कि अब मेरी ऑफिस से इंसल्ट होगी। लेकिन इतने में उसे उसकी फ्रेंड फाई की कॉल आती है और वो कहती है कि डेनियल ने ऑफिस में कॉल करके अप्रूवल के लिए हाँ कर दी है। इतने में फासाए के लिए आगे एक ड्राइवर खड़ा हुआ होता है और डेनियल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज डिनर करना चाहता हूँ। वो उसे थैंक यू अप्रूवल के लिए करना ही चाहती थी, लेकिन डेनियल कहता है कि ऑफिस टाइमिंग्स के बाद मैं काम की कोई बात नहीं करता। और चेन ब्याओ उसकी फाइल्स लेकर फासाए की जगह खुद उसके ऑफिस देने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो कोई मारा मारी से रिलेटेड कुछ बातें फ़ोन पर कर रहा होता है कि फासाए की एक कोलीग ये सब कुछ सुन लेती है। तो चेन ब्याओ उसे डराने के लिए फिर एक और कॉल करता है और कहता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ शिकायत करने आए तो उसके हाथ काट देना, अगर इससे भी ना बने तो उसको मार ही डालना। ये सब सुनकर फासाए की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उधर डेनियल फासाए को एक बहुत अच्छी जगह डिनर के लिए लेकर जाता है। वो खुद तो ऑर्डर कर देता है, लेकिन फासाए हमेशा मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सबसे पहले रेट लिस्ट की तरफ देखती है। सारा कुछ बहुत ही महंगा था तो फ्रेंच फ्राइज मंगवाने लगती है। यहाँ पर फिर डेनियल उसकी जगह पे ऑर्डर कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उस टाइम पर डेनियल उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चेनमिंग के यहाँ जॉब ना करो, मुझे खतरा है कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। उसके भाई को मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। यहाँ पर वो फासाए की लव से रिलेटेड वही फिलॉसफी जो उसने प्रेजेंट करनी थी सारी याद थी, वो बोल देता है और ये सुनकर फासाए बहुत टची फील करती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि फासाए के डैड अपने एक यूएसए से आए हुए फ्रेंड के साथ एक दिन डिनर पर जाना चाहते हैं और वो उसकी मॉम और अपनी बेटी से इजाज़त लेते हैं और वादा करते हैं कि वो वहाँ पर ड्रिंक भी नहीं करेंगे। फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम खालिद है और ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसकी हमेशा से चेनमिंग के साथ यानी कि वाइट टाइगर गैंग के साथ लड़ाई ही रही है। लेकिन अब वो डेनियल से मिलने के लिए जा रहा होता है क्योंकि वो और डेनियल मिलकर एक कार्गो से रिलेटेड बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे। जब डेनियल खालिद को ये सारा कुछ विजिट करा रहा होता है तो वहाँ पर उन पर अचानक से अटैक हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी फाइट होती है। फाइट के बाद एंड पे वो लोग देखते हैं कि जिन्होंने हमला किया था उसके जिस्म पर वाइट टाइगर गैंग का टैटू बना हुआ है। ये देखकर खालिद को बहुत गुस्सा आता है और वो बदले के लिए फिर चेनमिंग के घर पर अटैक करा देता है।
वहाँ पर उसके कुछ बंदों को मार देता है और फिर एक बंदे की डेड बॉडी के थ्रू मोबाइल भिजवा कर उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझ पर अटैक कराया था तो ये उसका बदला है, मैं एक का 10 गुना कर चुकाता हूँ, ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। यहाँ पर चैन मिंग अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर खालिद पर लोगों से अटैक करवाया था, लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये यकीनन डेनियल की ही प्लानिंग होगी आपको फंसाने के लिए। अब चैन मिंग एक नई ही प्लानिंग करने लगता है। डेनियल से बदला लेने के लिए वो फासाई को यूज़ करेगा और फासाई को इस तरह से यूज़ करेगा क्योंकि उसे मालूम है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो ऐसा करता है कि उसके डैड जब डिनर पर गए होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक प्रॉब्लम में फंसा देता है और फिर किसी बंदे को पैसे दिलवाकर उनको टॉर्चर कराता है, उनको ब्लैकमेल करने लगता है कि आप हमें पैसे दें तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो तो पहले ही काफ़ी गरीब थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे। यहाँ पर चैन मिंग ने ये ज़रूर कहा था कि सिर्फ उनको डराना है, मारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट करके उसके डैड किसी तरह से भागने की कोशिश करने लगते हैं। उसी होटल के बाहर फासाई भी अपने डैड को इस टाइम पर लेने के लिए आई हुई थी। वो कॉल करती है और वहीं पर ही अचानक से वो गुंडा आ जाता है। वो उनको डरा धमका रहा होता है कि ये सारा कुछ फासाई सुन लेती है। फिर वो अंदर आती है तो वो फासाई को भी पकड़ लेते हैं और वो उसे भी तंग करने लगते हैं कि ऊपर से चैन मिंग आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है और फिर डरा कर उनको वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर वो फासाई और उसके डैड को ले जाने लगता है कि अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक हो जाता है। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर घर वापस आकर चैन मिंग अपने उस गुंडे पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने उनको इतना टेंस किया, माहौल इतना ख़राब कर दिया कि उस बेचारे को हार्ट अटैक ही हो गया, मैंने सिर्फ डराने को कहा था। ये सुनकर फिर जब वो गुंडा जाने लगता है तो कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यंग मास्टर चैन मिंग को उस लड़की से प्यार हो गया है। फिर हमें दिखाते हैं कि चैन मिंग काफ़ी अपसेट होता है क्योंकि उसी की वजह से अब फासाई के डैड मुश्किल में पड़ गए थे और फासाई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फासाई आजकल बहुत परेशान थी क्योंकि अपने डैड की सर्जरी के लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत थी। इतने में उसके घर पर चैन मिंग आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के सारे मेडिकल बिल्स पे करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए जॉब करनी होगी। फासाई समझती है कि क्या तुम्हारे भाई के लिए, लेकिन चैन मिंग कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर डेनियल से मेरे खिलाफ जो ब्लैक रिकॉर्ड उसके पास है वो निकाल कर ले आओ। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।